Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 4 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 3 of Bills of Exchange. In last session, we already discussed and completed that 4 different points that is related to the particular bills with example. Now let's complete that particular information with the one imaginary example. Suppose Nupur traders sold some goods to शीतल ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज है जो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखने वाले हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, मैंने बोला था नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, राइट। सो ऑल द डिस्कशन दैट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग जो भी हमने डिस्कस किया वो अकाउंटिंग एंट्रीज है, उसकी इफेक्ट्स क्या आएगी वो। तो नूपुर ट्रेडर्स है, दे सोल्ड सम गुड्स टू शीतल ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। नूपुर ट्रेडर्स ड्रॉ अ बिल फॉर द नेसेसरी अमाउंट ऑन शीतल ट्रेडर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नूपुर ट्रेडर्स जो है वो क्रेडिटर है, शीतल ट्रेडर्स है वो डेटर्स है। तो नूपुर ट्रेडर्स ने शीतल ट्रेडर्स को गुड्स बेचे विच वॉज एक्सेप्टेड बाय शीतल ट्रेडर्स। जो भी बिल लिखे वो शीतल ट्रेडर्स ने एक्सेप्ट करके वापस किए। हियर नूपुर ट्रेडर्स इज द ड्रॉअर ऑफ द बिल, वी कैन से क्रेडिटर, एंड शीतल ट्रेडर्स इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, दैट इज डेटर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नूपुर ट्रेडर्स क्रेडिटर है, शीतल ट्रेडर्स डेटर है। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड फॉर ईच अल्टरनेटिव इन द बुक्स ऑफ द बोथ पार्टीज। तो जो भी ऑप्शन हम चूज करते हैं चार में से, हमने देखे कल जो चारों के चारों देखे थे हमने ABCD, वो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन के हिसाब से हमें ये बिल की एंट्री देनी है। कौन से चारों है फिर से एक बार देख ले। पहला वाला था कि वो बिल अपने पास रखेंगे, नूपुर ट्रेडर्स हमारे एग्जांपल में देखें मैच्योरिटी डेट पर वो पैसे कलेक्ट करेंगे। दूसरा है डिस्काउंट करेंगे बिल में, उसको पैसे की ज़रूरत है शॉप से मैच्योरिटी डेट के पहले। तीसरा है उसको एंडोर्स करेंगे थर्ड पार्टी को। और चौथा है कि बिल कलेक्शन को के लिए भेजेंगे बैंक में, राइट। तो चारों में से कोई भी ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर अलग अलग एंट्रीज दी गई है इन बुक्स ऑफ बोथ। तो दोनों के बुक्स में हमारे पास एंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर ऑफ द बिल, दैट इज क्रेडिटर के बिल में, क्रेडिटर के बुक में जो बिल की एंट्री है नूपुर ट्रेडर्स के, और इन द बुक्स ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल दैट इज शीतल ट्रेडर्स डेटर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये वाली, राइट, ये नूपुर ट्रेडर्स की है और ये वाली जो है वो शीतल ट्रेडर्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नूपुर ट्रेडर्स क्रेडिटर, तो वो गुड्स सेल करेंगे तो सेल ऑफ गुड्स की क्या एंट्री आएगी, शीतल ट्रेडर्स आर द रिसीवर ऑफ द गुड्स, राइट। अब आपको यही समझना है कि गुड्स बेचे हैं, कोई कैश ट्रांजेक्शन तो है नहीं, इसलिए बिल्स अराइज हुए। सो शीतल ट्रेडर्स दैट इज कस्टमर डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट यानी सेल्स अकाउंट। जैसे ही इनकी सेलिंग की एंट्री है सेम टाइम शीतल के लिए परचेज की एंट्री होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नूपुर ट्रेडर्स दैट इज ट्रेड अकाउंट बिकॉज दे आर द गिवर। तो दोनों की एंट्री आपको बुक में भी, नोटबुक में अपने भी, और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हो उसमें भी दोनों की एंट्री एक साथ में देनी हो तो आप दे सकते हो, राइट। ये आपकी समझ के लिए। सेकंड वन है रिसिप्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल आफ्टर एक्सेप्टेंस। हमें बताया गया है कि नूपुर ट्रेडर्स ने एक्सेप्ट किया बिल, लिखा एक सेंटेंस, राइट, कि शीतल ट्रेडर्स इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, और उन्होंने एक्सेप्ट करके वापस दिया। सेंटेंस है एक्सेप्टेड बाय शीतल ट्रेडर्स। तो देख लो नूपुर ट्रेडर्स ने जो बिल लिखे वो शीतल ट्रेडर्स ने एक्सेप्ट किया यानी वापस आ गए। तो रिसिप्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल आफ्टर एक्सेप्टेंस व्हेन इट इज रिसीवेबल इट बिकम्स अवर टोटल करंट एसेट्स। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शीतल ट्रेडर्स बिकॉज दे आर द गिवर। उन्होंने बिल्स जो थे हमें लेने थे वो लिख के हमने दिए थे, वो एक्सेप्ट करके वापस दिए, और ये एसेट है और दे आर द गिवर। सेम टाइम नूपुर ट्रेडर्स की एंट्री जो उनके बुक में आई वैसे ही एंट्री शीतल ट्रेडर्स में क्या आएगी, क्योंकि नूपुर ट्रेडर्स नाउ दे आर द रिसीवर ऑफ द बिल्स रिसीवेबल्स। तो नूपुर ट्रेडर्स आर द रिसीवर्स, तो नूपुर ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो ये आई एंट्री नंबर 2। अब जो हमारे ऑप्शन है उसकी एंट्री, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ यूजेस ऑफ द बिल। कौन सा आप यूज़ कर सकते हो, चारों में से कोई भी एक, ABCD। तो पहला वाला रिसीविंग मनी फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट, यानी 3 महीने के बाद मैच्योरिटी आती है तब नूपुर ट्रेडर्स ये अमाउंट रिसीव करती है। तो कैश कम्स इन और थ्रू द बैंक, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। जो बिल्स रिसीवेबल यहाँ डेबिट किए थे वो हमें पैसे मिल जाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, दैट्स ऑल। सेम थिंग यहाँ पर दे विल पे, शीतल ट्रेडर्स विल पे, तो बिल्स पेएबल जो क्रेडिट हुए थे उसको डेबिट कर दिया।
और कैश और बैंक, कैश गोस आउट और बैंक इज द गिवर। तो ये थी पहली एंट्री जो हमारा कल हमने ऑप्शन नंबर ए देखा था मैच्योरिटी डेट पर। अब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, उसमें दो है, होल्डर ऑफ द बिल हु डिस्काउंट्स द बिल विथ अ बैंक और शॉप बिफोर द मैच्योरिटी डेट। जिसके पास ये बिल है, मान लो कि कस्टमर जो बिल दिया है, यानी कि हमारे जो डेटर ने बिल दिया है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु हैज़ दैट पर्टिकुलर बिल, राइट, इट इज़ विद द थर्ड पार्टी। तो होल्डर यानी समझ लो मैनेजर है, राइट, सेल्समैन है, किसी को बिल दे के रखा है भी तू इसको डिस्काउंट करवा लेना, तो होल्डर ऑफ द बिल उसको डिस्काउंट करवाते हैं। अब डिस्काउंट करवाते हैं उसका मतलब क्या है, बिफोर मैच्योरिटी है, तो सिंपल थिंग है, कैश तो आएगा ही, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। हाँ, और दूसरी बात समझ लो कि यहाँ कैश क्यों नहीं दिया है, राइट। तो जब भी आप डिस्काउंट करवाते हो आपको कैश नहीं मिलता है ऑन दैट डे, ऑन दैट टाइम पीरियड, ओनली यू हैव टू डिस्काउंट टू द बैंक्स, बिकॉज पैसे तो बैंक ही देगी ना, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट दैट इज एक्सपेंस फॉर यू, यानी एक्सपेंस फॉर द नूपुर ट्रेडर्स, उसके लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है, जो भी अमाउंट होगी 10%, 5%, 200 रुपया, जो भी हमारी अमाउंट है यहाँ नहीं दिया है, सो डिस्काउंट डेबिटेड। टू बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट हुए थे वही हमने क्रेडिट कर दिए। तो ये एंट्री जब डिस्काउंट करवाई तब। अब ऑन द मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी होगी तब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको डिस्काउंट करवा लिया, तो नो एंट्री ऑन द मैच्योरिटी डेट। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल विल पे द मनी टू द बैंक और द श्रॉप बिकॉज ड्रॉवर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड दिस बिल विद अ बैंक और अ श्रॉप। तो हमने क्या किया है, एज आई एम अ नूपुर ट्रेडर्स, एज आई एम अ ओनर ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडिंग कंपनी, सो मैंने वो बिल एडवांस में ही उसको मैंने डिस्काउंट करवा लिया। तो अब मैं तो कुछ करूँगा नहीं, मेरा तो पैसा आ गया है। अब काम किसका है, सामने वाली पार्टी का जो बैंक में पैसा भरेगी। यानी मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा, जो भी बैंक और शॉप है वो पर्टिकुलर ड्रॉवर जो है उसके बिल का पैसा दे दिया है, तो अब वही पैसा वसूल करेगा शीतल ट्रेडर्स से, सिंपल है। तो मैच्योरिटी डेट पर जब आप डिस्काउंट करवाते हो तो आपके बुक में यानी क्रेडिटर के बुक में कोई भी एंट्री आती नहीं है, उसको देखा एक्सेप्टर ऑफ द बिल, राइट, यानी हमारे केस में शीतल ट्रेडर्स। अब शीतल ट्रेडर्स के बुक में व्हेन ड्रॉवर ऑफ द बिल डिस्काउंट्स द बिल विद अ बैंक और अ शॉप बिफोर द मैच्योरिटी डेट, तो यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं है कि इसमें शीतल ट्रेडर्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि शीतल ट्रेडर्स ने तो पैसे पे ही नहीं किया, उसने तो बोला था मैं पे करूँगा या करूँगी 3 महीने के बाद, जो लिखा है वो, तो इनके बुक में तो कोई एंट्री नहीं है। लेकिन जब मैच्योरिटी होगी तब उनके अकाउंट में क्या एंट्री आएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑन द मैच्योरिटी बिल्स पेएबल, ऊपर जो था वही सेम टू सेम टू बैंक और कैश, मोस्टली यहाँ दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक, दैट्स ऑल। और ये कहा जाएगा डायरेक्टली बैंक में, ये एंट्री के तौर पर ये जाएगा बैंक में। तीसरा ऑप्शन है ऊपर का दोनों में से कोई ना हो तो तीसरा, उसमें भी 2 पॉइंट है। पहला वाला एंडोर्सिंग द बिल इन फेवर ऑफ द एनी अदर पर्सन, तो हमने जो बिल रिसीव किया है, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि हमको तो शीतल ट्रेडर्स से पैसे लेने हैं, वैसे इफ़ आई वांट टू एंडोर्स दैट और इफ़ आई वांट टू गिव द मनी टू द अदर, मुझे भी मेरे क्रेडिटर को पैसे देने तो मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। तो सपोज नूपुर ट्रेडर्स एंडोर्स दिस बिल इन फेवर ऑफ पंड्या ब्रदर्स, तो नूपुर ट्रेडर्स यही बिल पंड्या ब्रदर्स को एंडोर्स करते हैं, વેચાણ શેરો, દેટ મીન્સ કે સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમારે કોઈને પૈસા આપવાના છે, ઓકે, અને તમે સ્વાભાવિક છે તમારે જેમ જોડથી પૈસા લેવાના છે એના બિલ્સ બરાબર કોઈને આપી દો છો, દેટ ઇઝ ધ પર્ટિક્યુલર बिल्स रिसीवेबल आर एंडोर्स। तो यहाँ पर पंड्या ट्रेडर्स आर द रिसीवर, तो पंड्या ट्रेडर्स यानी पंड्या ब्रदर्स आर द रिसीवर, तो देयर अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो पंड्या ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, जो हमने बिल्स रिसीव किए थे, राइट, थ्रू द पर्टिकुलर शीतल ट्रेडर्स, राइट, सेकंड नंबर एंट्री, वो अब हमने दे दी है डायरेक्टली पंड्या ब्रदर्स को, तो पंड्या ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। ये है इन द बुक्स ऑफ द नूपुर ट्रेडर्स। मैच्योरिटी डेट पर कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि हमें तो पैसे लेने नहीं है, हमें तो पैसे दे दिए, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी, पैसे जाएंगे हमारे डायरेक्टली टू द पंड्या ब्रदर्स। बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी डेट शीतल ट्रेडर्स विल पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू पंड्या ब्रदर्स, तो जो शीतल ट्रेडर्स से हमको पैसे लेने थे वो शीतल ट्रेडर्स डायरेक्टली पैसे दे देंगे पंड्या ब्रदर्स को। ये इन द बुक्स ऑफ द नूपुर ट्रेडर्स में। नाउ इन द बुक ऑफ द शीतल ट्रेडर्स व्हेन बिल एंडोर्स, इससे शीतल ट्रेडर्स का कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि उसने तो पैसे पे नहीं किए, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन नूपुर एंड पंड्या, ये देखा हमने, तो यहाँ शीतल ट्रेडर्स है ही नहीं। लेकिन मैच्योरिटी डेट पर सेम ऊपर वाला बिल्स पेएबल्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश। और लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 डी, दैट इज सेंट फॉर द कलेक्शन सी।
तो व्हेन द बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, अब हमने बिल बैंक में दे दिया कलेक्शन के लिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि नूपुर ट्रेडर्स जो है अभी उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो बैंक को दे के रखते हैं। अभी दिस आर दी आवर बिल्स रिसीवेबल्स ऑन सो एंड सो टाइम यू हैव टू मेक इट कलेक्शन ऑफ दैट डिफरेंट टाइप ऑफ द मनी। सो नूपुर ट्रेडर्स ने दे दी है बिल कलेक्शन के लिए, तो पहली एंट्री आएगी बिल फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज बैंक इज अ रिसीवर। ये सब भूल जाओ, राइट। यहाँ एक ही चीज़ याद रखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक किए बिल्स रिसीवेबल लेता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन ये लिखना इसलिए ज़रूरी है, आपकी समझ के लिए मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिटेड लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको मालूम पड़े, आपके बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो कि सो एंड सो बिल्स आर सेंड फॉर द कलेक्शन। सो बिल फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स रिसीवेबल हमने डेबिट किए थे उसको क्रेडिट कर दिए, तो हमने सेंड कर दिए। अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एंट्री यही आएगी, राइट। लेकिन जब मैच्योरिटी आएगी, राइट, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी बैंक आर द रिसीवर्स, बाय डिफॉल्ट बैंक के पास पैसे जाएगा पहले तो उन अपने खाते में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक कमीशन अकाउंट डेबिटेड, दिस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, क्योंकि मैंने बोला था कलेक्शन के लिए आप जब थियरी चलाई तब कि कलेक्शन में आप कुछ भी बेचते हो उस टाइम पे दे आर द मीन्स बैंक इज द मोस्टली वर्किंग फॉर अस, राइट, दैट्स वाई दे आर टेकिंग सम चार्जेस, तो बैंक कमीशन डेबिटेड हमारे लिए एक्सपेंस है। तो ये जो बिल कलेक्शन के लिए भेजे थे उसको क्रेडिट कर दिया, तो बिल फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक दैट इज क्रेडिटेड। तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों निकल गया और हमारा एंट्री आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड बिल्स रिसीवेबल, जो कलेक्शन का था वही देख लो एज पर दी अवर पर्टिकुलर रूल, राइट, कि हमें तो रूल के हिसाब से हम देखें तो ये दोनों मैथमेटिकल रूल से निकल जाएगा। तो आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल और कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है। सो ये एंट्री डियर स्टूडेंट्स नूपुर ट्रेडर्स में। अब सामने वाले में जब बिल कलेक्शन के लिए बेचते हो तो उसको शीतल ट्रेडर्स के कुछ लेना देना नहीं है, तो उसमें नो एंट्री आएगी। और मैच्योरिटी पर तो यहाँ पर एक ही एंट्री बिल्स पेबल जो क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर दिया, बैंक आर द गिवर। सो दिस इज द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और द एंट्रीज फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यही चारों एंट्री को घुमा फिरा के आपका जो भी सम है आएगा, राइट। और आपको मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसके हिसाब से दोनों में एंट्री देनी पड़ती है, राइट, कि दोनों के बुक में एंट्री दो, तो उस हिसाब से एक बार आप क्रेडिटर हो और जब दूसरी एंट्री लिखो तो उस पर आप डेटर हो। ओके, तो चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा। फिर से ऑप्शन बोल देता हूँ, मैच्योरिटी तक बिल अपने पास रखते हो। दूसरा ऑप्शन है सिंपल कि जब उसको आपके पैसों की ज़रूरत है उसको बैंक में डिस्काउंट करवाते हो। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास जो सीधी तरीके से हमको मालूम है कि उसको एंडोर्स करवाना है, राइट। और चौथा ऑप्शन जो हमने लास्ट में देखा कि सिंपल कलेक्शन के लिए बैंक में भेजो। ये मैं बात कर रहा हूँ ओनली एंड ओनली डेटर के। So that is the end of the particular theory portion that is related to the collection and other things. Now let's move to the our example. Illustration number 1. Only for bills receivables and bills payable. अभी के लिए सिर्फ आपके लिए जो पहला इल्यूस्ट्रेशन है वो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के लिए है। अमीश purchased goods of rupees 72,000 from Nilesh on 16th of September 2016. Nimesh draw a bill of rupees 72,000 for 3 months on Amish, which Amish accepted and returned. Record this transaction in the books of Amish and Nimesh. So दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है एंट्री। तो पहले तो अमित ने गुड्स परचेस किए, तो पहले अमित के गुड्स में अमित के पर्टिकुलर अकाउंट्स में हम ये एंट्री देंगे। सो यहाँ देखा ही आपको, लिख लो जर्नल ऑफ अमित। सो 3 महीने के लिए पर्टिकुलर ये जो है वो लिखा गया है। तो पहले तो 16 डेट को गुड्स कम्स इन अमिश के बुक में, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू 72,002, निमेश इज द गिवन 72, बीइंग परचेज द गुड्स ऑफ रुपीज 72,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम निमेश। दूसरी एंट्री ऐसी है 16 सेम डेट पर, निमेश अकाउंट डेबिटेड दैट इज 72,000 टू बिल्स पेएबल 72,000। ये क्या हुआ क्योंकि बिल्स एक्सेप्टेड, राइट, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, राइट, ऑफ रुपीज 72,000 ड्रॉन बाय निमेश। तो निमेश ने जो भी बिल्स लिखे थे
राइट। निमेश अभी हमारे लिए, हम तो अमीश के बुक लिखते हैं ना, अमीश के बुक में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो निमेश हमारे लिए टोटली क्रेडिटर है, राइट। तो सिंपल, अमीश ने यानी हमने गुड्स परचेस किया, समझ लो ऐसा, तो हमारे लिए तो वो क्रेडिटर है। तो निमेश इज द रिसीवर ऑफ द पर्टिकुलर बिल्स एंड वी टोटली एक्सेप्टेड द बिल्स एंड रिटर्न दैट इज बिल्स पेएबल 72,000। अब आपको ये लगेगा कि आगे में पहले रिसीवेबल आ पड़ा, तो पहले में वो हम दोनों का साथ में लिखते थे, यहाँ पर अभी हम परचेजर हैं, सो हम अभी के लिए अब हम समझ लें कि हम डेटर हैं, निमेश हमारा क्रेडिटर है। नेक्स्ट वन, इन द बुक्स ऑफ द निमेश, अब हम निमेश हो गए, तो बट नेचुरल है वी आर द सेलर, तो सेम डेट अमीश इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स 72,000, तो अमीश अकाउंट डेबिटेड, टू गुड्स गोज आउट, सेल अकाउंट 72,000, बीइंग गुड्स ऑफ ₹72,000 सोल्ड, राइट, ऑन क्रेडिट। ये एंट्री जो नुपुर वाली थी वो हम दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वन, नाउ बिल्स रिसीव्ड बाय द अमीश एंड रिटर्न बैक टू अस, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 72,000 टू अमीश अकाउंट 72,000। तो आपको ये कन्फ्यूज़न होगा, ऐसा लगेगा कि कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन सिंपल चीज़ है, जिसकी आप बुक लिखते हो आप वो बन जाओ। पहले हमने बुक लिखी थी अमीश की, यानी उस टाइप पे हम परचेजर थे, तो परचेजर का बिल्स पेएबल होता है, और अब हम सेलर हो गए तो हमारा बिल्स रिसीवेबल होता है, सिंपल। तो ये थी पहली, ओनली फॉर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। अब आगे जाते हैं, अलग अलग दी है एंट्रीज। सेकंड वाली है, द बिल इज केप्ट विथ वन सेल्फ अप टू द मैच्योरिटी डेट एंड द मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट। तो ये दूसरा ऑप्शन हमें दिया था, राइट, कि वैसे तो पहला ही ऑप्शन है ये वाला कि भाई मैच्योरिटी डेट के समय तक अपने पास बिल रखो और मैच्योरिटी डेट पर उसको डिस्काउंट, मैच्योरिटी डेट पर उसको हम ऑन द स्पॉट जो भी टाइम है उस टाइम पे बैंक से हम उसको ले लेंगे। तो सीधा इल्यूस्ट्रेशन, अमीश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 टू रामी ऑन 1 जुलाई 2016। On 3rd July 2016, Ami draw a bill for ₹25,000 for 20 days on रामी। तो यहाँ पर अमी ने गुड्स सोल्ड किए है, तो अमी अभी के लिए हम अमी बन जाए तो हमने गुड्स सोल्ड किए 25,000 रामी को। 3rd जुलाई को अमी ने बिल ड्रॉ किए 25,000 के फॉर 20 डेज, विच रामी एक्सेप्ट एंड रिटर्न। तो ये तो कॉमन हो गया। नाउ रामी पेड द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट, जो भी समय था उस टाइम पर 20 दिन थे, तो 20 दिन में रामी ने पैसे दे दिए। नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द बोथ पार्टीज। तो पहले तो हम अमी है बिकॉज वी सोल्ड द गुड्स, स्टार्टिंग वहाँ से हुआ है इसलिए। लेट्स सोल्ड द गुड्स, जनरल ऑफ अमी 1 जुलाई में। रामी इज द रिसीवर ऑफ द गुड, रामी अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू सेल्स अकाउंट 25। तो बीइंग द सेल्स ऑफ द गुड्स ऑफ ₹25,000 टू रामी ऑन क्रेडिट, आप कॉमन लिख सकते हो गुड्स आर सोल्ड ऑफ ₹20,000 टू रामी। अब बिल्स रामी ने एक्सेप्ट करके हमें वापस कर दिए, तो 3rd को, क्योंकि बिल देखो आपने बोला है ऑन 3rd जुलाई अमी ड्रॉ बिल, तो इस दिन पर बिल लिखे गए और वापस भी आ गए, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू रामी इज द गिवन 25,000 बीइंग बिल ऑफ ₹25,000 एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय रामी। रामी ने एक्सेप्ट कर दिया कि 20 दिन में मैं आपको पैसे दे दूंगा, दैट्स ऑल। सो 20 दिन में पैसे आ गए, वो भी इन्फॉर्मेशन है, 26 डेट नहीं दिया लेकिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि 20 डेज, राइट। तो 3rd जुलाई 20 दिन हो गए, 23rd जुलाई प्लस 3 दिन जो हमने ग्रेस पीरियड वाला थियरी बढ़ाया पढ़ चुके हो आप, जो हमने पढ़ा है आपको मालूम है, द डेज ऑफ ग्रेस, राइट, जो भी था, राइट, दैट वाज ऑन द पेज नंबर 80। तो ग्रेसिंग पीरियड वाला जो 3 दिन था वो भी ऐड किया है, तो 26 जुलाई। सो बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये याद रखो कि हमने अभी अमी के बुक में लिखा है, राइट। सो ऑन द 26 जुलाई 2016 वी रिसीव्ड मनी, कि हमने गुड्स सोल्ड किया था, सो इट विल बी डायरेक्टली देयर इन द बैंक अकाउंट। सो बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो भी हमने डेबिट किया था वो क्रेडिट हो गया। अब हम जाते हैं रामी की बुक में। नाउ वी आर रामी, यानी अब हम परचेजर है, तो 1 जुलाई को क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अमी बिकॉज गुड्स कम्स इन, अमी इज द गिवर, राइट, परचेज गुड्स ऑफ 25,000 फ्रॉम अमी। 3rd डेट को क्या हो रहा है, हमने बिल्स रिसीव किए और वापस कर दिए, राइट, दैट मीन्स कि अमी इज द रिसीवर ऑफ दैट बिल्स, तो अमी अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू, हमारे लिए तो बिल्स पेएबल है बिकॉज वी आर द डेटर्स, राइट, हम तो डेटर है ना, हमने गुड्स परचेस किए तो बिल्स पेएबल हो गए 25,000। लास्टली
ऑन 26 और 3 दिन ग्रेस के ऐड करके बिल्स पेबल जो भी हमने क्रेडिट किए उसको डेबिट किए टू द बैंक और कैश 25 सेविंग डेट ऑफ मैच्योरिटी एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी पेमेंट ऑफ ₹25,000 ऑफ द बिल्स पेबल। अब इसमें आपको यही याद रखना है, परचेज सेल की एंट्री कॉमन है, आप दे सकते हो दोनों की बुक में। दूसरी एंट्री हमेशा यही आएगी, जो भी बंदा सेलर है क्रेडिटर है उसमें बिल्स रिसीवेबल और नेम ऑफ द पर्सन दैट इज द डेटर। एक हो गया। सामने वाले में हमने आगे देख लिया, सामने वाले में सेम टाइम नेम ऑफ द पर्सन एंड बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल पहली एंट्री जो बिल्स रिसीवेबल की आएगी वो हमेशा डेबिट होगा, दूसरी एंट्री बिल्स रिसीवेबल आएगी वो क्रेडिट होगा, याद रखो। वैसे सेम पहली एंट्री जो बिल्स पेएबल की आएगी वो क्रेडिट होगी, दूसरी एंट्री जो आएगी वो डेबिट होगी। सो ये सब कॉमन चीज़ है। और लास्ट में जब हम सेलर है तो हम तो कैश रिसीव ही करेंगे ना, तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड और जो बिल्स रिसीव किए थे उसको क्रेडिट कर दिया। वैसे ही बिल्स पेएबल का जब भी हम पेमेंट करेंगे कैश और बैंक अकाउंट, राइट, इट विल बी गोज आउट, कैश गोज आउट और बैंक इज गिवन, उसी बिल्स पेएबल को हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किया हुआ था। सो यही है। नेक्स्ट वन हियर, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक और श्रॉफ, यहाँ पर बिल डिस्काउंटेड हुए हैं। राजेश यानी कि पैसों की ज़रूरत है, राजेश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹84,000 ऑन क्रेडिट टू अक्षय ऑन 10th of July 2016। राजेश ड्रॉ बिल फॉर द नेसेसरी अमाउंट ऑन 12th, 10 को गुड्स बेचा था, 12th को उसका पर्टिकुलर नेसेसरी बिल बनाया है, तो 12th of July 2016 फॉर 3 months विच अक्षय एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। So on the 15th of August 2016, Rajesh discounted this bill with the bank at 10% annum and discount। एक्चुअली 15 अगस्त को ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, पब्लिक हॉलीडे होता है, दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना अक्षय नेशनल हॉलीडे वैसे तो हम उसको बोलते हैं। अक्षय पेड द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट, पास मैसेज जनरली इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अब समझ लो, हमने अभी समझाया आपको आज के इस सेशन में कि इसकी एंट्रीज क्या है। तो पहले जब बिल डिस्काउंट होते हैं तो उसकी एंट्री तो सामने वाले में आती नहीं है, वो जो डिस्काउंट करवाता है यानी मोस्टली जो भी क्रेडिटर है उसके अकाउंट में आएगी। तो पहले तो सेलिंग की एंट्री देख लेते हैं, राजेश ने गुड्स सोल्ड किए, अक्षय इज द रिसीवर, तो 1st of July को आएगा अक्षय अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 84,000। उसके बाद 10 को बिल लिखे जाता है, राइट, तो बिल जब भी लिखा जाता है तो बिल्स रिसीवेबल दैट इज 12th ऑफ, सॉरी वो 1st जुलाई नहीं था, 10th जुलाई था, यहाँ पर 12th जुलाई। अब 12 जुलाई को क्या होता है, बिल्स लिखे जाते हैं और वापस भी आ गए, अक्षय ने रिसीव करके वापस दिए, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 84 टू अक्षय इज द गिवर। और सेम टाइम जब हमने डिस्काउंट किया, अब देखो ये डिस्काउंट हमने जब करवाया, राइट, वो टाइम पीरियड है 15th of August। अब अभी तो महीना ही हुआ है ना, 12th जुलाई को हमने वो लिखी, तो 12th जुलाई से लेके 3 महीने गिनने हैं, राइट, तो जुलाई अगस्त सितंबर में आएगा, राइट, जुलाई पूरा, अगस्त सितंबर और आगे भी जाएगा। लेकिन हमने तो उसको 15 अगस्त को ही कैश करवा लिया डिस्काउंट, तो 15 अगस्त पर लिखा हमने बैंक इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, बैंक में पैसा जाएगा कितना वो देखते हैं, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए और बिल्स रिसीवेबल, तो हमने ये 1 महीना करवा दिया ना 7 से 8। तो यहाँ पर अभी बाकी कितने रहे उसका बिल का जो भी अमाउंट है, यानी जो भी टोटल इसका इंटरेस्ट लगेगा। तो डिस्काउंट कितना है देख लेते हैं, 84,000 का कोर्स था, 10% हमको बोला गया है, राइट। ऑल्सो 2 महीने बाकी है क्योंकि अगस्त में ही करवा लिया, जुलाई से अगस्त, सितंबर अक्टूबर भी आएगा, राइट, 2 महीने बाकी है। सो 2 महीने का कितना, तो ये 6 हो गया, 0, तो यहाँ आंसर आता है 1400। तो डिस्काउंट है 1400 और 84,000 माइनस 1400 दैट इज 82,600। तो बैंक में पैसा जाएगा 82,600, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस से डेबिट होगा 1400 और बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट 84 से। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, राइट, ये पहले भी हम देख चुके हैं। और यहाँ याद रखो ये जो 2 महीने हैं वो कैसे आए, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर और अक्टूबर। सो देयर इज नो एंट्री ऑन मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल 15th of अक्टूबर इन द बुक ऑफ राजेश। राजेश के बुक में आपको एंट्री नहीं आएगी क्योंकि उसकी एंट्री हो गई है, हमने पैसे ले लिए। अब जो एंट्री आएगी अक्षय के बुक में, तो देख लेते हैं, अक्षय ने गुड्स परचेज किए, तो 10th of जुलाई को परचेज अकाउंट डेबिटेड गिवन बाय द राजेश, तो टू राजेश अकाउंट 84।
12th डेट को राजेश ने जो भी बिल्स एक्सेप्ट किए, राइट, और अक्षय ने उसको दिए लिख के भी हम पैसे देंगे, तो राजेश इज द रिसीवर, दैट इज 84,000 और टू बिल्स पेएबल 84। अब जो है हमने ऊपर एंट्री दी ये वाली, वो 15 अगस्त किया क्योंकि वो थी एंट्री, राइट, सिंपली 1 महीने बाद की, बाकी के 2 महीने का उसको इंटरेस्ट मिल गया, यानी बैंक को दे दिया। लेकिन इसके बुक में तो क्या आएगा, अक्षय के बुक में 15th ऑफ, कैसे 15, 12 जुलाई, तो 12 जुलाई से 12 अगस्त, अगस्त से 12 सितंबर और सितंबर से 12 अक्टूबर, और 3 दिन ग्रेस के छूटना 3 दिवस, तो 15-10। तो बिल्स पेएबल जो क्रेडिट किया था डेबिट कर दी 84 टू बैंक और कैश, यानी बैंक इज गिवर और कैश गोस आउट। तो ये एंट्री हुई पर्टिकुलर इन द बुक्स ऑफ द अक्षय। नाउ नेक्स्ट वन, यस, नाउ फोर्थ वन, व्हेन बिल इज एंडोर्स, हम बिल्स को एंडोर्स करवाते हैं। सो रोहित सोल्ड गुड्स ऑफ ₹55,000 ऑन क्रेडिट टू विराट ऑन 1st ऑफ May 2016। तो रोहित ने गुड्स सोल्ड किए 55,000 के विराट को 1 मई को। ऑन द सेम डे को रोहित ड्रॉ अ बिल ऑन विराट फॉर 2 months। अब गुड्स सोल्ड किया रोहित ने, तो वही बिल लिखेगा विराट के ऊपर, 2 महीने का बिल लिख दिया, और विराट ने क्या किया, विच इज विराट एक्सेप्टेड। नाउ ऑन 6th ऑफ द May, 5 दिन बाद रोहित ने क्या किया, एंडोर्स दिस बिल इन द फेवर ऑन द क्रेडिटर शिखर। अब आपको मालूम पड़ गया है कि समझ लो कि रोहित ने गुड्स बेचे हैं तो विराट उसके लिए डेटर है, रोहित क्रेडिटर है। अब क्या हुआ, रोहित ने वही बिल शिखर के नाम पर एंडोर्स किए, तो यहाँ शिखर क्रेडिटर है, रोहित डेटर है। सो द अमाउंट ऑफ द बिल वॉज पेड ऑन द मैच्योरिटी डेट, राइट, जो भी 2 महीने का टाइम था उसमें अमाउंट मिल गया, यानी कि विराट ने रोहित को पे कर दिया। अब तो रोहित तो रिसीवर है नहीं, तो जाएगा शिखर के नाम पर। तो जनरल एंट्री हमें लिखनी है दोनों के बुक में, तो लेट्स गिव द एंट्री। पहले हम लिखेंगे रोहित में, रोहित सेलर है, रोहित क्रेडिटर है यहाँ पर। तो 1st में को विराट इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स 55,000 टू सेल्स अकाउंट, गुड्स गोज आउट 55। तो बीइंग सेल, यहाँ देख लो, बीइंग सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹55,000 ऑन क्रेडिट टू विराट। नाउ सेकंड एंट्री सेम डे पर रिसीव करते हैं जो विराट और वापस देते बिल्स। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 55,000 टू विराट अकाउंट 55,000। और 6th आफ्टर 5 days वही बिल हम अभी लिखते हैं बुक रोहित की, तो वही बिल हम शिखर को देते हैं, एंडोर्स करते हैं। तो नाउ शिखर इज द रिसीवर ऑफ द बिल्स, तो शिखर 6th ऑफ द May को ही इज द रिसीवर, तो शिखर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, जो भी हमने रिसीव किए थे वही दे दिए, तो दैट इज क्रेडिटेड। हालांकि डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल नहीं आते, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होते, राइट, यहाँ टू लिख देना। हाँ, डायरेक्टली क्यों नहीं होते, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जब मैच्योरिटी डेट है तभी उसको हम क्रेडिट करते हैं, वो याद रखना। तो ये हुआ 55,000 का जो एंडोर्स किया था वो। सो हियर नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रोहित ऑन मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट के टाइम पर जो भी 2 महीने के बाद, यानी 6 मई से लेके शुरुआत करो, तो 6 मई से लेके 6 जून, 6 जून से लेके 6 जुलाई, राइट, तो 6 जुलाई को, राइट, उसकी एंट्री कोई नहीं आएगी। यहाँ देखो अमाउंट देखिए आपको कि नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रोहित ऑन मैच्योरिटी डेट 4th ऑफ July 2016 because the bill is endorsed to Shikhar, hence on the date of maturity Shikhar will receive the amount bill from the विराट। तो शिखर को तो उस टाइम पर पैसे मिल जाएंगे, जिस टाइम पे वहाँ लिखा है उस टाइम पे। सो सिंपल, अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस। तो यहाँ पर हमने लिखा रोहित के बुक्स में। नाउ लेट्स मूव। हाँ, आपको लगेगा ये 4th डेट कैसे आया, राइट, तो समझ लो बिल्स 1st ऑफ May को लिखे गए, तो 1 मई से लेकर 1 जून, 1 जून से लेकर 1 जुलाई। ओके, हमने ये कैलकुलेट किया, ये नहीं आया क्योंकि इस टाइम पर तो हमने एंडोर्स किया। तो 1 जुलाई और 3 दिन ग्रेस के, राइट, तो 1 + 2 3 4, तो 4th ऑफ जुलाई। नाउ लेट्स मूव टू दी बुक ऑफ द परचेसर, दैट इज विराट ने गुड्स परचेस किए, वो अभी अब हम उसकी बुक में लिखते हैं। तो ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो उसके बुक में क्या आएगा, 1st डेट पर मई महीने के परचेज अकाउंट डेबिटेड 55,000 टू रोहित अकाउंट 55,000। दूसरी एंट्री आएगी, रोहित ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, यानी विराट ने बिल एक्सेप्ट करके रोहित को वापस कर दिए, तो रोहित इज द रिसीवर ऑफ द बिल्स, तो रोहित अकाउंट डेबिटेड 55,000 टू बिल्स पेएबल 55। और लास्टली वही एंडोर्स किए थे, लेकिन
एंडोर्स की एंट्री विराट में कुछ नहीं आएगी, यहाँ तो मैच्योरिटी पर जो है वही एंट्री आएगी। तो 4 जुलाई 2016 पर बिल्स जो क्रेडिट किए थे वही डेबिट कर दिया है और वो बैंक से कैश हो जाएगा, बैंक और कैश से 55। तो ऑन 6 May रोहित एंडोर्स दिस बिल टू शिखर, द एंट्री फॉर दिस इज नॉट टू द पास इन द बुक्स ऑफ विराट। विराट के बुक में ये एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द 4th वन illustration. Now illustration number 5th and last for the particular total theory. When the bill is sent to the bank or shop for collection, अब हमारे पास टाइम नहीं है और हमने कलेक्शन के लिए इसको भेज दिया है, तो हरभजन ड्रॉ अ बिल ऑफ ₹24,500 ऑन 14th October 2016 फॉर 2 months ऑन जहीर खान। तो हरभजन ने जहीर खान के ऊपर बिल लिखे 14 अक्टूबर को 2 महीने के लिए ना। तो 14 अक्टूबर से 2 महीने गिन लो, नवंबर, दिसंबर और 3 दिन, तो 17 दिसंबर को ये पर्टिकुलरली काम हो जाएगा। तो जहीर खान एक्सेप्ट किया और रिटर्न भी कर दिया। ऑन 10th December 2016 हरभजन सेंड दिस बिल। सी वो कब पर्टिकुलरली अमाउंट मिलेगा, 2 months के बाद, यानी दिसंबर महीने की 14 तारीख और प्लस 3 दिन जो है वो 3 दिन आएंगे हमारे ग्रेस के, तो 17 को। तो 7 दिन पहले ही उसने हरभजन ने भेज दिए बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि उसको उस टाइम में मालूम याद ना रहे इसलिए। सो द बिल वॉज पेड बाय जहीर खान ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड द बैंक डेबिटेड ₹245 टू हरभजन्स अकाउंट एज कमीशन। हमने बोला था कमीशन लगेगा क्योंकि हरभजन उसको बैंक को एडवांस में भेज देता है, तो बैंक की जो कामगिरी है उसके लिए उसके पैसे वो काटेगा। सो जनरल एंट्रीज बोथ द पार्टीज में हम लिखते हैं। हियर इट इज़। तो पहले तो हरभजन के बुक में 14th October में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 24,500 टू जहीर खान अकाउंट बिकॉज ही इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स, राइट। 10th December क्या होता है, जो हरभजन है वो बिल्स बेचता है कलेक्शन के लिए। तो मैंने बोला था याद रखना है आपको तो बैंक अकाउंट, लेकिन आगे ये लिखना मत भूलना, बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट 24,500। जो भी बिल्स रिसीवेबल यहाँ किए थे वो दे दिए। यहाँ पर कोई परचेज सेल की एंट्री नहीं है, इसलिए डायरेक्ट की एंट्री आएगी, राइट। और लास्ट में ऑन द मैच्योरिटी डेट 17th December बैंक इज द रिसीवर बाय इट सेल्फ 24,255। कैसे, तो लेने थे 24,500, कमीशन निकलेगा 245, तो अमाउंट बचेगा 24,255। बैंक कमीशन अकाउंट डेबिटेड 245। तो जो भी कलेक्शन के लिए भेजा था डेबिट वो क्रेडिट होगा, तो टू बिल फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक 24,500। सो बीइंग द रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय द बैंक आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन ऑन द बिल ऑफ ₹24,500। नाउ इन द बुक्स ऑफ द जहीर खान की बुक में हम एंट्री क्या देंगे लिख लेते हैं। तो जहीर खान की बुक में डायरेक्टली 14 वाली एंट्री आएगी, बिल्स जो पेएबल थे। तो हरभजन इज द रिसीवर ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बिल्स, तो हरभजन इज द रिसीवर, तो हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 24,500 तो बिल्स पेएबल, क्योंकि जहीर खान के लिए तो ये बिल्स पेएबल ही है, तो 24,500। नाउ मैच्योरिटी डेट सीधा एंट्री, इसके पर्टिकुलर जहीर खान के बुक्स में तो कोई भी किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा रिलेटेड टू द कलेक्शन, तो डायरेक्टली वो तो बिल जो डेबिट क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे। सो 17th December द बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टोटल टू बैंक, ही विल पे द मनी, सिंपल। सो ऑन 10th December हरभजन सेंट अ बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, द एंट्री फॉर दिस इज नॉट ऑन और इट विल बी नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ जहीर खान। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस इलस्ट्रेशन। अब इसमें यह सब कुछ में कॉमन चीज़ यही है, राइट, कि चारों के चारों अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे, राइट, विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंट्रीज, राइट। पहले कॉमन जब मैच्योरिटी डेट वाला था, उसके बाद डिस्काउंट वाला, उसके बाद एंडोर्स और लास्ट में हमने देखा दैट इज कलेक्शन। तो कई एंट्रीज कॉमन हो रही है, आपको मालूम भी पड़ गया है कि इसकी एंट्री कैसे देनी है, तो वो भी हमने देख लिया। तो अब इसके बाद सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है हमारे लिए, राइट, दैट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल। ये जो डिसऑनर ऑफ अ बिल है, राइट, वो जो भी बिल अभी तक लिखे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है ये वाला, कि जो भी बिल अभी तक हमने लिखे हैं, राइट, सभी बिल किसी न किसी तरह एक्सेप्ट होते हैं और वापस आ जाते हैं, फिर उसको मैच्योरिटी डेट पर हम कवर कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल एक्सेप्ट नहीं होते, राइट। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि रिसीवर जो है वो लेता नहीं, लेकिन वो डिसऑनर होते हैं, राइट, यानी कि वह अपने नकराई जाए, सिंपल। और डिफरेंट रीजन्स आर देयर कि मैच्योरिटी डेट जब आती है, कई बार
कोई एक बंदा है जो पेमेंट करने के लिए शायद रेडी होता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो बिल्स जो होते हैं वो डिसऑनर हो जाते हैं। ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो वी विल कवर दिस वन इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी 2 इलस्ट्रेशन है उसको भी हम देखेंगे। थैंक यू।